भारतीय जनता पार्टी ने विधायक सेन की नीतियों और उनके दूरदर्शी निर्णयों और जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उन्हें नगरीय निकाय चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें घोषणा पत्र समिति का सदस्य भी बनाया है, जिससे उनकी भूमिका और जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब से उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है, विधायक सेन ने प्रत्याशियों के प्रचार और जनसंपर्क अभियान को और भी सशक्त बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता झोंक दी है। इसी संदर्भ में विधायक सेन ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में बालोद नगर पालिका परिषद के चुनावी प्रचार अभियान को गति देने के लिए आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी और अन्य वार्ड प्रत्याशियों के समर्थन में जनसमूह को संबोधित किया। और बदल के बालोद में कमल खिलाना है। वो रिकॉर्ड बने हैं, 5 बार के मैं पार्षद हूँ और विधायक बन गए हम और कभी मैं अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं हारे हूँ। मोर भी विधानसभा में एक प्रत्याशी खड़े हुए से जब का बड़े आपके पालिका के क्षेत्र है, उसके बड़े हमारे यहाँ भिलाई में वार्ड होते, वो वार्ड के जो प्रत्याशी है सरेंडर हो गए और वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए। वो बोली कि भैया हम जो है विधानसभा से नहीं जीत सका। और वो जो रिकॉर्ड है वो मैं बालोद में भी कायम रखना चाहता हूँ। ये गंगा मैया की धरती है, गंगा मैया की धरती है यहाँ। और यहाँ पे जो है चंडी मंदिर के सामने में है, भोलेनाथ के सामने हम सब जन उद्बोधन देवा था। मैं तो बस सबका कहा तो आप मान ला कि कमल खिला दो, और कमल अगर खिलाओ तो इस बात के यकीन करा दो कि प्रतिभा चौधरी जी आपके समक्ष जो 20 पार्षद जो खड़े हैं, एक मन वचनबद्ध रूप से निश्चित रूप से आप मन के सेवा में मन काम करेगी। परसों हमें मन के अटल विश्वास पत्र के घोषणा पत्र संकल्प पत्र जो है हमारे मन के जारी हुए हैं, जेवा हमन कहे हैं कि हमारे माता बहनी मल्ला 25% के टैक्स संपत्ति कर में छूट मिली। ऐसे कई वादा तो हम ही मन पूरा करता। आज 11 महीना हो गए हैं, लगातार आप मल्ला महतारी बंधन योजना के माध्यम से लगातार आप मल्ला पैसा मिला थे। और एक चीज जेला नहीं मिला थे वो कब फॉर्म भरना भी हम चालू कर दे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा तो बताना चाहता हूँ कि जब से प्रतिभा चौधरी ला टिकट भी नहीं मिले इसे ओकर से पहली से जनता के सेवा ला कर थे। इसके बाद प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक भाषण में कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर हम बालोद का चौतरफा विकास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस दौरान भाजपा के विकास के एजेंडे को स्पष्ट किया और जनता से एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने विधायक सेन की सराहना करते हुए उन्हें एक मेहनती और समर्पित नेता बताया। उन्होंने कहा कि विधायक सेन ने हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य किया है और उनकी नीतियां हमेशा प्रदेश के विकास के लिए लाभकारी रही है। उन्होंने अटल विश्वास पत्र की मुख्य घोषणाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें हर वर्ग के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना है। आपने यह बात तो बताना चाहता हूं, अभी तक के सोच का है नजुल के भूमि है कादत है दाई नजुल के भूमि है कादत है पट्टा। अब पट्टा नहीं, अधिकार पत्र स्वामित्व पत्र दे जाए। अब पट्टा के बाद खत्म करे जाए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तक जेकर पट्टा बने है तेनों ला अधिकार पत्र दे है, स्वामित्व दे जाए। वो स्वामी बनी होकर पट्टा मने टेम्पररी कुछ दिन के 8, 10, 15 साल के रहे और स्वामित्व मने ते अपन बात को दे सकता सोला समझे बात। पट्टा मने तनी दे सकस कोई ना होला और जब का दिन के बने पट्टा तब का दिन रहे तहा छोड़े पर ही ऐसे देवे बदल दे। विष्णुदेव जी की सरकार में बदल दे। अब ये कहीं कि पट्टा नहीं स्वामित्व देंगे, और स्वामित्व देंगे तो अपने जीवन काल तक तो माताएं बहनें हमारे भाई इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन काल के बाद अपने संतानों को भी दे पाएंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी घोषणा पत्र में है, नगरीय निकाय के घोषणा पत्र में है। कई बात 5 बार जीतते तो 5 बार कैसे जीतते इसे पूछ रहा हूँ। तो पता इसकी मेहनत में जीतता भैया।
खूब मेहनत करता हूँ, लगातार सबसे काम करते हैं। जैसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मन करते हैं तैसे करता हूँ, इसकी बता दें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विधायक सेन के नेतृत्व में भाजपा ने जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है और अब बालोद नगर पालिका चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क प्रचार अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह जनसभा इस बात का प्रतीक है कि भाजपा के नेतृत्व में विकास की रफ्तार और तेज होगी और जनता को हर कदम पर उनके अधिकार मिलेंगे।